नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के 20 लाख परिवारों को मिलेंगे करोड़ों रुपए। मनरेगा मजदूरी का मामला 27 फरवरी को दिल्ली में आयोजित बैठक में राशि आवंटन पर होगा। निर्णय मनोज कुमार, पटना। बिहार में दिसंबर के अंतिम माह से मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। राज्य के लगभग 20 लाख परिवारों को मजदूरी नहीं मिल पाई है। इस अवधि में कुल 1131 करोड़ रुपए मजदूरी बकाया है। मनरेगा के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार से राशि की मांग की गई है। इसे लेकर 27 फरवरी को दिल्ली में बैठक है। इस बैठक में राशि आवंटन को लेकर निर्णय होगा। बिहार में किसानों की फिर हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। बिहार के समस्तीपुर जिले के किसान कृषि यांत्रिकीकरण योजना में छोटे कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं। खुरपी, कुदाल, हंसुआ सहित अन्य छोटे और बड़े यंत्र भी अनुदानित दर पर मिलेंगे। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में इस बार 75 तरह की कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 20 फरवरी तक आवेदन करने की प्रक्रिया चालू है। कृषि विभाग द्वारा 22 फरवरी को योजना के तहत जांच कर लॉटरी के माध्यम से किसानों को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। किसानों के द्वारा आवेदन के उपरांत विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। बिहार में अब 5वीं से 8वीं के बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति। नए सत्र से पटना जिले के सरकारी स्कूल की कक्षा 5वीं से 8वीं के बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अगले चरण में भी स्कूलों का चयन किया जाएगा। जिले के जिन स्कूलों का चयन किया जाएगा उन सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग तिथि में जिला शिक्षा कार्यालय में चयनित किए गए स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगले चरण में जिले के 20 से अधिक स्कूलों का चयन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर है। 5 दिन बाद उनके खातों में 19वीं किस्त के 2000 रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से इस योजना के पैसे किसानों के खाते में डालेंगे। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। पिछली बार 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री जारी की गई थी। तब 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान वेबसाइट की मदद से किसान घर बैठे अपने स्मार्टफोन ई-केवाईसी कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने सासाराम को दी कई सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को प्रगति यात्रा पर सासाराम पहुंचेंगे, जहां जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया है। कार्यक्रम स्थलों पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले में कुल 350 पॉइंट बनाया गया है, जहां सभी पॉइंट पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सके। साइबर सुरक्षा के टिप्स देंगी जीविका दीदी। जीविका दीदी अब बिजली के क्षेत्र में भी काम करेंगी। लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के साथ ही कंपनी से जुड़ी सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में जीविका दीदी का सहयोग लिया जाएगा। कंपनी ने जीविका दीदी को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया है। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता कौशल विकास के लिए बिहार के 11 जिलों की जीविका दीदियों को गौरीचक स्थित बिहार पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। उनको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। बिहार के 16 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी। किसानों से सावधान रहने की अपील। बिहार में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी व मैदानी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। पश्चिम राजस्थान व उत्तर पूर्व असम में एक चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश का मौसम शुष्क रहने के साथ बादलों की आवाजाही बने होने से तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हालांकि बारिश होने से तापमान में गिरावट के आसार हैं। 23 फरवरी को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा व गया के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात व मेघ गर्जन व हल्की वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
पटना के कंकड़बाग स्थित राम लखन पथ का इलाका मंगलवार को 5 घंटे तक छावनी बना रहा। जमीन माफिया और अपराधी बाईपास के पास एक मकान में छिपे थे। 10 थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इलाके को घेर रखा था। बदमाशों ने फायरिंग भी की। जमीन माफिया धर्मेंद्र राय छत से कूदकर फरार हो गया। शाम करीब 5 बजे रामकृष्ण नगर के टिंकू, सूरज उर्फ गुड्डू, चिरैयाटांड के ऐश्वर्य और गौरीचक के सुनील ने सरेंडर कर दिया। टिंकू व सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। इलाके में दहशत रही। धर्मेंद्र का 5 मंजिला मकान है। इसमें दुकानें, ऑफिस हैं, कई परिवार भी रहते हैं। बिहार के जमुई जिले में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहाँ हिंदू स्वाभिमान मंच के नेताओं पर पथराव के बाद 2 गुटों में काफी झड़प हुई थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बलियाडीह गांव में अब भी धारा 144 लागू है। इसके अलावा यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पुलिस यहाँ हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। बलियाडीह गांव में रविवार को 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के तीसरे दिन मंगलवार को शांतिपूर्ण माहौल कायम करने को लेकर पुलिस ने पूरे गांव में फ्लैग मार्च किया। पूरा गांव अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। रविवार को हुए मारपीट पथराव मामले में पुलिस ने अब तक 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं देने वाले अब खान एवं भूतत्व विभाग के निशाने पर हैं। सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईंट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर जो कारोबारी टैक्स नहीं चुका रहे और जिनके खिलाफ नीलामवाद की प्रक्रिया चल रही है, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। राज्य में बड़ी संख्या में लघु खनिजों के कारोबारी समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं। इनसे बकाया राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास होता है। बकाया प्राप्त करने के लिए जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, तो वैसे कारोबारियों के खिलाफ नीलामवाद की कार्रवाई संचालित की जाती है। राज्य में बड़े खनिज टैक्स बकायेदारों की संख्या सैकड़ों में है। मुजफ्फरपुर में 2 लाख से अधिक गाड़ियों की आरसी पर मंडरा रहा निलंबन का खतरा। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर निलंबन का खतरा बढ़ गया है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने वाले वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। जिले में करीब 2 लाख से अधिक वाहनों पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे वाहन मालिकों को विभाग ने 31 मार्च तक का मौका दिया है। 1 अप्रैल से ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन का निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने कहा कि आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। बिहार में महंगी हो सकती है जमीन। बिहार में फ्लैट और जमीन के निबंधन को लेकर निर्धारित किए जाने वाले जमीन की न्यूनतम मूल्य दर की समीक्षा शुरू हो गई है। इस बाबत जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बाद निबंधन विभाग के स्तर पर समीक्षा कर राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर राज्य सरकार की स्वीकृति मिलती है तो नया दर अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। राज्य में आखिरी बार वर्ष 2016 में शहरी क्षेत्र में एमवीआर बढ़ाया गया था। बिहार के इन जिलों में होगी बारिश। बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी भाग के अधिकतर जिलों के साथ ही गया नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज व तड़क के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बुधवार से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। वहीं 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। बेगूसराय में डीआईजी के एक आदेश से बदमाशों में मचा हड़कंप। मंगलवार को बेगूसराय खगड़िया प्रक्षेत्र के डीआईजी आशीष भारती के एक आदेश से बदमाशों में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को इसके लिए खुली छूट भी दे दी और कहा कि अच्छे से काम करने वाले पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा। डीआईजी आशीष भारती ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि बालू खनन व संगठित अपराध को लेकर पुलिस की 0 टॉलरेंस की नीति है। नए प्राविधानों के तहत अवैध खनन में संलिप्त बदमाशों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए सभी थाना को कम से कम 1 अपराधी की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। 30 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी गांव की सड़कें। बिहार की ग्रामीण सड़कें आगामी 30 जून तक गड्ढा मुक्त कर ली जाएंगी। ग्रामीणों को सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सभी सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने की योजना भी तैयार कर ली है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुकी ग्रामीण सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। बिहार में 25 गुना बढ़ गए ठगी के मामले।
साइबर ठग अब राज्य में ठगी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की जुगत में अधिक रहते हैं। पिछले 3 वर्षों में 50 लाख इससे अधिक राशि की ठगी की घटनाओं में 25 गुना की बढ़ोतरी इसका तस्दीक कर रही है। 2022 में बिहार में 50 लाख या इससे अधिक की ठगी के महज 2 मामले ही दर्ज हुए थे, लेकिन 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 49 हो गई है। अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, एजेंसी या कंपनी से जुड़ी कोई बड़ी डील कराने का झांसा देने जैसे कई ऑनलाइन ठगी के अलग अलग आयामों के आने के बाद बड़ी ठगी का चलन तेजी से बढ़ा है। सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी की गई है। होटल सहित किसी भी प्रतिष्ठान में हथियारों के प्रदर्शन पर होगी कानूनी कार्रवाई, अपराध नियंत्रण और हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए पुलिस की कवायद एंट्री रजिस्टर में दर्ज करना होगा। होटल सहित सभी अतिथि गृह में ठहरने वालों का पूरा विवरण, एंट्री गेट से रिसेप्शन व कॉरिडोर तक लगाने होंगे सीसीटीवी। 30 दिन तक डीवीआर स्टोरेज। किस तरह की अवैध गतिविधि पर कानूनी कार्रवाई के साथ रद्द होगा होटल का लाइसेंस आरा। हिंदुस्तान संवाददाता, भोजपुर पुलिस की ओर से अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने को नई कवायद शुरू की गई है। इसके तहत होटल, सराय, अतिथि गृह और लॉज में ठहरने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान लगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे। सीएम नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के 5वें चरण में वे बुधवार को रोहतास जिले के छेनारी पहुंचे। यहां लोगों ने उनका विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फूंका। बैनर पर लिखा, नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी। सीएम नीतीश मल्हीपुर पंचायत भवन का निरीक्षण करने के बाद हेलीपैड पर जा रहे थे। इसी दौरान गांव वालों ने नारेबाजी की। गांव वालों का कहना है कि प्रगति यात्रा में हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो यह कैसी प्रगति यात्रा है। इस दौरान सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संतोष सिंह, जमा खां और कुछ मंत्री भी मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भीड़ पटना जंक्शन पर उमड़ी। प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भीड़ मंगलवार का भी पटना जंक्शन पर उमड़ पड़ी। प्लेटफार्म नंबर 3 पर मगध एक्सप्रेस के आने से पहले ही हजारों यात्री पहुंच चुके थे। सीढ़ी से प्लेटफार्म तक तिल रखने की जगह नहीं थी। मगध एक्सप्रेस करीब 6:26 पर आई। पहले से ही ट्रेन फुल थी। स्लीपर से ऐसी बाएगी तक श्रद्धालुओं का कब्जा था। बाएगी में घुसने की धक्का मुक्की में कई महिलाएं और उनके बच्चे इधर उधर हाए गए। बिहार में कांग्रेस ने बदली रणनीति। कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और लालू यादव के नेतृत्व वाला दल राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ता आ रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ भी यह दोनों पार्टियां चुनाव लड़ चुकी है। 90 के दशक के बाद जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में कमजोर हुआ है, वह राजद के भरोसे ही चुनावी मैदान में कूदती है। हालांकि कांग्रेस ने हाल के दिनों में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दिल्ली चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली है। जो 31 साल पहले नीतीश कुमार ने किया, पटना में वही फिर हो रहा। बिहार के चुनाव में तमाम मुद्दों पर अंतिम समय तक आते आते जाति की राजनीति सभी मुद्दों पर हावी हो जाती है और जनता का मिजाज भी प्राय जातिवादी हो जाया करता है। अपनी जाति के नाम पर ही राजनीतिक दलों को वोट देते रहे बिहार के मतदाता तो इस घर को जानते ही हैं। वहीं बिहार के सियासी खिलाड़ी भी इस मुद्दे पर काफी बेहतर तरीके से राजनीति करना जानते हैं। इसी कवायद को देखते हुए अब चुनावी साल में जातीय रैली का दौर शुरू हो गया है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पटना में इसकी शुरुआत हो रही है, कुर्मी एकता रैली के नाम से, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि इसके पहले कुर्मी जाति के नाम पर 1994 में कुर्मी चेतना रैली का गांधी मैदान में आयोजन हुआ था। तब लालू यादव सत्ता में थे और उनके शासनकाल में नीतीश कुमार ने इस रैली का नेतृत्व किया था। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कुर्मी चेतना रैली से ही नीतीश कुमार बिहार की सियासत में पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उभर कर निकले थे और बाद में केंद्र में मंत्री बनने के साथ साथ बीते 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। आरा में 2 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापामारी। भोजपुर जिले में बुधवार की सुबह 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम छापामारी कर रही है। डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों के नेतृत्व में आई टीम चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुरा गांव तथा सहार थाना के कोरनडीहरी गांव स्थित 2 घरों में दबिश देकर सुबह 6 बजे से छानबीन कर रही है। विधि व्यवस्था को लेकर स्थानीय आसपास के थानों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जिन संदिग्धों के घरों में छापामारी हो रही है वे दोनों रिश्तेदार बताए जाते हैं। एक के पिता उर्दू विद्यालय में शिक्षक और दूसरे संदिग्ध के पिता टोला सेवक के रूप में कार्यरत बताए जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से 4 बसें प्रयागराज के लिए रवाना हुई। पटना के बीजेपी कार्यालय से 4 बसों को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। करीब 200 लोग बस से गए हैं।
इनका रहने से लेकर भोजन तक की व्यवस्था भाजपा की तरफ से किया गया है। गुरुवार को संगम में डुबकी लगाकर पटना वापस लौटेंगे। भाजपा के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस से जाने वाली महिला यात्री आरती देवी ने कहा कि हम लोग 8 लोग हैं। बीजेपी की ओर से मौका मिला है। कुंभ के लिए ट्रेनों और बसों में काफी भीड़ चल रही है। इस बस से सहूलियत होगी। हम लोग भी महाकुंभ में स्नान कर लेंगे। वहीं आयोजक मनीष सिन्हा ने कहा कि विदेशों से भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं। हम लोगों ने यह पहल की है कि असमर्थ लोगों को महाकुंभ में स्नान कराएंगे। इसको लेकर ही 4 बस से लोगों को प्रयागराज भेजा गया है। जहानाबाद में दिखेगा जापान जैसा नजारा। बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन को लेकर रूट चार्ट भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बुलेट ट्रेन जिले के 28 गांव से होकर गुजरेगी। जिले में बुलेट ट्रेन के लिए करीब 29.7 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक बनेगी। इसके लिए सर्वकर्मी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। सर्वकर्मी गांव-गांव जाकर मार्ग में आने वाले घरों व पक्का संरचनाओं का आंकड़ा एकत्रित कर रहे हैं। सर्वे का कार्य नई दिल्ली की तिला कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले में एक स्टेशन भी बनना है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद इसी साल से भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होने की उम्मीद है। नए पोस्टर से राजद का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इस पोस्टर पर राजद ने बिहार का नक्शा बनाया है और इसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव हाथ में लालटेन लेकर इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में तेजस्वी अपने की गए वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है पटना में अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगाया गया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।